नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, यूपी पुलिस 2024 जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पीईटी की क्लास चलेंगी, डेली तैयारी कराई जाएगी, उसके टिप्स दिए जाएंगे। तो उसी सीरीज में हम पहली क्लास दे चुके हैं जानकारी थोड़ी। आज से हम बाकायदा नियम से फिजिकल की तैयारी कराना शुरू करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जानकारी ये होनी चाहिए कि आगे क्या होगा। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है कि एग्जाम होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी पहली, फिर उसके बाद सेकंड, लेकिन हम पहली पे ही बात करेंगे। 3 मेरिट लिस्ट आ सकती हैं। तो जब पहली आएगी उसमें जिन बच्चों का नंबर आ जाएगा तो उनका आगे क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन तक कौन कौन से मतलब बैरियर आएंगे जिनको उन्हें पार करना है, तो वो सभी देखेंगे। पहले बात करते हैं मेल की। तो इसमें पहली चीज क्या है, डीबी। डीबी होगी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, उनका वेरिफिकेशन होगा बाकायदा रोल नंबर डाल के। और आधार कार्ड से उनकी डेट जो है आधार कार्ड में, वही उनकी हाई स्कूल के मार्कशीट में होनी चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जिनके भी आधार कार्ड में डेट अलग है वो उसको अभी ठीक करा लें, वरना डीबी से आपको लौट डाल दिया जाएगा कि इसको ठीक करा के लाएं। दूसरी बात, हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट खुद ही वेरीफाई कर लें। पोर्टल आपको पता होगा, सरकारी रिजल्ट पर भी है और वेबसाइट पर भी है। तीसरी बात, जो भी जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं वो अपना निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवा लें। कैटेगरी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वो सभी अपना तैयार रखें एकदम। और आपको पता होगा पहले का तैयार होना चाहिए, जो भी डेट थी मतलब फॉर्म जमा होने की, तो उस डेट तक का होना चाहिए। उसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसी दिन आपकी हाइट और चेस्ट होगी। जैसे पहले डीवी हो गया, ये नहीं किसी अलग दिन हो। नंबर आने के बाद जैसे आपका रिजल्ट में नाम आ गया, तो आपका जो कॉल लेटर आएगा पीईटी के लिए, उसमें क्या होगा, पहले डीवी होगी, फिर हाइट और चेस्ट नापी जाएगी लड़कों की। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का क्या है, फुलाव मांगा जाएगा। जैसे 90 सेंटीमीटर का फुलाव होने के बाद 84 सेंटीमीटर उसका आना चाहिए, तो वो हाइट मतलब चेस्ट में पास हो जाएगा। हाइट जो भी अदर सब कैटेगरी की हो वो मानी जाएगी। जैसे जनरल और ओबीसी की 168 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें पास होने के बाद ये जो दो चीजें हैं, इनमें पास होने के बाद उस दिन कुछ नहीं होगा, आपको घर भेज दिया जाएगा। फिर दोबारा से रनिंग का मतलब डेट आएगी, तो उस दिन कॉल लेटर जारी किया जाएगा रनिंग का। तो रनिंग की जो डेट होगी, उस रनिंग में आपको जाना है उसी तारीख को। हर किसी व्यक्ति की अलग अलग डेट होगी। अब रनिंग कितनी होगी लड़कों की, 4800 मीटर, 4.8 किलोमीटर। इसमें क्या होगा, ये 25 मिनट में रनिंग लगानी होगी, जिसमें कि 12 राउंड होंगे। कितने मीटर के, 400 मीटर के। अब 400 मीटर के जो राउंड होते हैं, एक गोला होगा 400 मीटर का, उसमें आपको 12 चक्कर लगाने हैं। बहुत से बच्चे लगा देते हैं 11 और सोचते हैं हो गए 12। इसका विशेष ध्यान रखें। मैं इसकी भी टेक्निक बता दूंगा आपको कि क्या करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी गलती नहीं होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रनिंग में यदि आप पास हो जाते हैं, 12 चक्कर आपने 25 मिनट के अंदर लगा लिए। अब इसमें घड़ी तो वैलिड है ही, घड़ी ले जा सकते हैं, छोटी वाली स्टॉप वॉच, ठीक है। अब कि पहले जब मैंने लगाई थी तब तो मोबाइल भी लेके गए थे, बच्चे गाने बजाकर भाग रहे थे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं थी। हर ग्राउंड का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो छोटी वॉच होती है डिजिटल स्टॉप वॉच, वो हर कोई ले जाने देता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो घड़ी हमेशा साथ लेकर जाएं। मेडिकल, जब रनिंग आप पास कर लेंगे तो रनिंग में पास होने के बाद आप घर आ जाएंगे। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट लगेगी मेडिकल के लिए, फिर वो मेडिकल देने जाएंगे। तो जब या तो अब मेरिट लिस्ट मेडिकल के बाद ही लगेगी या रनिंग के बाद लगेगी, या फिर पहले तो ऐसा होता था 2018 में कि रनिंग कर ली, अब मेडिकल करा दिया, तब फाइनल मेरिट लिस्ट लगती थी। लेकिन 2016 में ऐसा हुआ था कि रनिंग करा दी, उसके बाद फिर दोबारा मेरिट लिस्ट लगी मेडिकल की, तब मेडिकल हुआ। तो वो कुछ भी हो सकता है। जब मेडिकल हो जाएगा आपका, मेडिकल में क्या क्या होता है, उसमें आपकी नौकरी चेक की जाएंगी कि एड़ी से एड़ी, जमीन पर खड़े होकर आप देखिए, एड़ी से एड़ी मिला लीजिए, पंजे से पंजे मिला लीजिए, ये ठीक है। अब आपके जो घुटने हैं ये आपस में टच नहीं होने चाहिए, जिसके भी टच हो जाएंगे उसको बाहर कर दिया जाएगा, मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा। और जो पैर होता है, पैर जैसे ये एड़ी है, तो पैर का पंजा ऐसा होना चाहिए, पानी में आप चलेंगे
तो बीच में खाली आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, इतना पैर आना चाहिए, पीछे की एड़ी आए धरती पे और पंजे आए, बीच से पैर गायब हो आपका, पानी छपे ना धरती पर, तो आप इसमें पास हैं फ्लैट फुट में। तो ये होता है। तो मेडिकल में यही मेन चीज है। ऊपर से उसके बाद होता है कलर ब्लाइंडनेस, उसकी एक किताब होती है, उसको पढ़वाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे इमेज, तो अभी से चेक कर सकते हैं अपनी। और जो मामूली सी होती है आंख की और कान की, वो आराम से हो ही जाएगा मेडिकल। उसकी जानकारी मेडिकल के टाइम पे मैं दोबारा से दूंगा डिटेल में। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और जिसमें भी जिस बच्चे का नंबर आ जाएगा वो आराम से सिलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं लड़कियों की। तो लड़कियों की जो रनिंग है वो 1.4 किलोमीटर है 14 मिनट में। इनके हैं 6 राउंड 400 मीटर के, ठीक है। अब 400 मीटर के 6 चक्कर लगाने हैं इनको, ये भी ध्यान रखें, ये नहीं है 5 चक्कर लगा के सोची 6 हो गई, तो वो एक एक्स्ट्रा और लगा देती हैं कंफ्यूजन की स्थिति में। तो चक्करों का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आपको ना तो कम भागना पड़े ना ज्यादा भागना पड़े, ना ही कोई फेल हो बच्चा इस चक्कर के चक्कर में। अब आई बात डीबी की, शुरुआत कहां से होगी? ये तो रनिंग बाद में होगी, पहले होगा उनका डीबी, जो मैंने लड़कों के लिए बताया सेम लड़कियों के लिए है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी मार्कशीट होंगी चेक, फिर जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उनका जाति प्रमाण पत्र वगैरह चेक होगा, निवास प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इसमें कोई एक 3 साल पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो 3 साल के अंदर ही हो, दूसरा भले ही पुराना हो। जैसे निवास प्रमाण पत्र आपको भले ही 10 साल पुराना है, तो जाति प्रमाण पत्र आपका करंट का होना चाहिए 3 साल के अंदर का। लेकिन इसमें जाति प्रमाण पत्र भी 1 साल के अंदर का मांगा है, जब से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं। अब कैटेगरी वो हाइट और वेट, लड़कियों में सीना नहीं नापा जाता है, इसमें केवल हाइट नापी जाएगी और उनका वेट चेक किया जाएगा जो भी मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद इसमें पास होने के बाद सभी लड़कियां घर पे आ जाएंगी। उसके बाद आपकी डेट आएगी किसकी? रनिंग की। तो रनिंग की जब डेट आएगी तो आपको 2.4 किलोमीटर भागना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 4 किलोमीटर घर पे भागना होगा धीरे धीरे, तब आप वहां पे जाके 2.4 किलोमीटर दौड़ लगा पाएंगे। उसके बाद पास होने के बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी भी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। बस छोटे छोटे इसमें बैरियर हैं, और इसमें सबसे कठिन चीज जो है, जिसको पास करने के बाद व्यक्ति का सिलेक्शन एकदम पक्का मानिए, वो है उसकी रनिंग। लड़कों में 4800 मीटर की और लड़कियों में 2400 मीटर की, 2400 मीटर। इसको पास कर लिया, बाकी तो सभी आराम से हो जाएंगी खड़े खड़े। मेडिकल में भी आपको कोई मेहनत नहीं करनी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं करना, हाइट और वेट तो उसी दिन हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वाले ही दिन ही। 10 मिनट लगती है मात्र। एक बच्चा यहाँ से शुरू हुआ, डॉक्यूमेंट चेक हुए, फिर अंदर गया, एक स्टेप आगे दूसरी टेबल पर, वहां पे हाइट नापी जाएगी, फिर उसका वेट नापा जाएगा अगली टेबल पर, फिर बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है भाई पास हो आप। फिर रनिंग की डेट आएगी तो रनिंग के लिए जाना पड़ेगा। बस मेन चीज रनिंग है। रनिंग में आपको ऐसा होगा कि आपको सुबह से लेकर शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी एंट्री सुबह हो गई, रनिंग हुई आपकी 12 बजे, तो वेट करना होगा, बीच बीच में खाना है क्या नहीं खाना है, खाली पेट रहना है या नहीं, वो सभी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि रनिंग की तैयारी कैसे करें और उस दिन क्या करें। अभी के लिए मैंने ये पूरी डिटेल बता दी आपको कि पूरी डिटेल मतलब नंबर आने के बाद अब क्या क्या होगा। रनिंग मेरी आशा है कि आपने शुरू कर दी होगी, और कौन से जूते लेने चाहिए, कैसे भागना चाहिए, यदि पैरों में दर्द हो, आपको पता है कि यहाँ पे ये जो घुटना है इसके नीचे जो हड्डी है एड़ी तक, तो किसी किसी बच्चे के एड़ी में ही दर्द होता है, किसी के यहाँ पे बीच में दर्द होता है। तो इस दर्द को कैसे दूर करें और रनिंग कैसे करें जो कि ये दर्द भी ना हो। यदि किसी के हो गया, किसी ने पहले ही दिन 2 किलोमीटर मार ली रनिंग, तो उसके यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर होता ही रहता है वो। इसीलिए एकदम रनिंग शुरू करें तो इतनी ना करें, पहली वीडियो में मैंने बताया है 500 मीटर से स्टार्ट करें और 7 दिन तक केवल 500 मीटर ही मारें, मतलब आधा किलोमीटर, उसके बाद बढ़ाएं धीरे धीरे। तो इसकी सारी डिटेल की बात रनिंग कैसे की जाए वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।